जय हिंद दोस्तों, आरबी टारगेट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज से हम शुरू करेंगे मैथ सेशन भी। मैथ सेशन के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम कुछ छोटी छोटी परिभाषाओं को देखेंगे जो आगे बहुत यूजफुल होंगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम अंक। अंक होता क्या है, जैसे में जिस प्रकार अल्फ़ाबेट ABCD से मिलकर वर्ड का निर्माण होता है, ठीक है, इसी प्रकार अंकों से मिलकर के इसका निर्माण होता है, डिजिट का मतलब अंकों का निर्माण होता है, ठीक है ना। ए संख्या में कितनी होती हैं? 10 होती हैं। 1 से 9 तक 9 हो गए और 0 को उसमें ले लिया जाएगा, कितने हो जाएंगे? 10, ठीक है। डिजिट होते कितने हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 1 से 9 तक कितने हो गए? 9 और 0 को ले लिया गया, कितने हो जाएंगे? 10। उसके बाद आता है हमारी प्राकृतिक संख्या। क्या आता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, ठीक है। जैसे में काउंटिंग नंबर है जो हम बचपन से सीखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 से 100 तक तो हम सीखते हैं, लेकिन इससे आगे भी होता है। कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक, मतलब अनंत तक। इसका कोई अंत ही नहीं है। तो कह सकते हैं वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटिव तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। या काउंटिंग नंबर को ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। काउंटिंग नंबर को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे में ये 1 से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी। तो 1, 2, 3, 4 कहाँ तक जाएगी? ये अनंत तक, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या हो गई। उसके बाद हमारा आता है क्या? पूर्णांक। पूर्ण संख्या क्या आ जाती है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसे कह लीजिए कि यदि प्राकृतिक संख्या के आगे 0 जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। मतलब 0 से शुरू होकर वे संख्या जो 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाते हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक, उनको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर कहाँ जाती है? अनंत तक जाती है, उनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। यदि कोई पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो क्या है? 1। क्या है? 1। यदि कोई पूछ दे पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो कौन सा होगा? 0, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक मतलब पूरा अंक। पूर्णांक मतलब पूरा अंक। तो इसका एक मेन मकसद ये है कि इसमें क्या नहीं होना चाहिए? ये बट्टे में नहीं होना चाहिए, मतलब भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, और किस में नहीं होना चाहिए? दशमलव में नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब वे संख्या जो भिन्न में ना हो और क्या दशमलव में ना हो, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। ये संख्या धनात्मक, ऋणात्मक या 0 हो सकती हैं, ठीक है ना, लेकिन ये भिन्न में नहीं होंगे और किस में नहीं होंगे? दशमलव में नहीं होंगे। तो इसको शॉर्टकट में क्या कर सकते हैं? धनात्मक, 0 और ऋणात्मक संख्याओं के ग्रुप। संख्याओं के ग्रुप को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। मतलब धनात्मक, ऋणात्मक, 0 के साथ धनात्मक, ऋणात्मक संख्याओं के ग्रुप को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? सम संख्या, ठीक है। 2 से विभाजित संख्याओं को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। या तो ऐसे भी कह सकते हैं, वे संख्या जिनका इकाई अंक क्या हो? 0 हो। इकाई का अंक क्या? इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। वे संख्या किससे कटेंगे? 2 से पूरी क्या हो जाएंगी? कट जाएंगे, ठीक है। तो इन संख्याओं को क्या कहते हैं? सम संख्या। या इसको भी कह सकते हैं 2 के गुणन वाली संख्या। 2 के गुणन वाली संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है, ठीक है। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया,
ठीक है, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, ऐसे कहाँ तक जाएगा ये, इन्फिनाइट तक, मतलब अनंत तक। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा विषम संख्या। क्या आता है, विषम संख्या। अब विषम संख्या कहते किसे है, ठीक है ना, वे संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम, 2 से विभाजित ना होने वाली संख्या। जैसे में हो गया 3, 3 के बाद आ गया 5, ठीक है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 11, 14 कह रहे हैं, 13, 15, ये क्या है सर, विषम संख्या। वे संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं उन संख्या को क्या कहते हैं, विषम संख्या। 2 से विभाजित होने का नाम मतलब कि कोई मतलब दशमलव में नहीं कटना चाहिए। किस में नहीं कटना चाहिए, दशमलव में। तो उन संख्या को क्या कहते हैं, विषम संख्या। ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा कह लेंगे, वे संख्या जो 1 से और स्वयं के अलावा किसी अन्य अंक से भी विभाजित होती है उन संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में एक किससे किससे कटेंगी, 1 से तो कटेंगी ही, स्वयं से भी तो कटेंगी ही, इसके अलावा किसी अन्य अंक से, किसी अन्य अंक से, ठीक है, विभाजित होती है उन संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल देख लीजिए, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। ये किससे किससे कटेंगी, देखिए 4 किससे किससे कटेगा, 1 से तो कटेगा ही, 2 से कटेगा ही, और 4 से, मतलब 1 से तो कट ही रहा है, स्वयं से कट ही रहा है, उसके अलावा किससे और कट रहा है, 2 से। उसके बाद 6 को देख लीजिए, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, और उसके अलावा 6 से, मतलब स्वयं से कट रहा है, 1 से कट रहा है, उसके अलावा किससे किससे कट रहा है, 2 से और 3 से। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनके कम से कम गुणनखंड कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। 3 का मतलब एक से कटे, एक स्वयं से कटे, उसके अलावा किसी एक और अन्य अंक से या संख्या से कटे। ठीक है ना। वो एक संख्या क्या है, भाज्य संख्या का है। अब देख लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो वे संख्या जो किससे किससे कटे, 1 से कटे, केवल किससे, केवल 1 से और स्वयं से कटे उन संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया, उसके बाद क्या होगा, 13 के बाद 17 हो गया। 17 भी किससे कटेगा, केवल 17 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। ठीक है ना। तो यदि इसमें पूछ दिया जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 होता है। कौन सा होता है, 2। देख लीजिए, 1 से कटेगा और 2 से, मतलब 1 से भी कट रहा है और स्वयं से। ये क्यों नहीं सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, इसको देख लीजिए। ये भी पूछता है एक अभाज्य संख्या है या नहीं, तो देखिए इसका करेंगे तो 1 से तो कट रहा है 1, ठीक है, लेकिन फिर से 1 से काट रहा है, 1 स्वयं से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं अभाज्य, क्योंकि इसका गुणनखंड 1 है। देखिए 1 भी मतलब 1 से कट रहा है, फिर से 1 स्वयं 1 ही है, तो देखा जाए तो गुणनखंड दोनों क्या है, 1 ही गुणनखंड है। ठीक है ना। जबकि इसमें कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए, 2 होने चाहिए। 2 गुणनखंड देखिए, 1 हो रहा है और 2 हो रहा है इसमें, मतलब 2 के 2 गुणनखंड है। इसी बार 3 के कितने होंगे, 2 गुणनखंड होंगे। ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन अभाज्य संख्या से पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2। 1 से 100 तक की संख्या में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 25। ठीक है ना। अब 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 15। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा आप। और उसके बाद 50 से 100 तक की संख्या में अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो 10। ठीक है ना। मतलब 50 से 100 तक अभाज्य संख्या, 50 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो 10। 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो 15।
1 से 100 तक की संख्या में अभाज्य संख्या कितनी होता है, तो 25, ठीक है, अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2। अब हम देख लेते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या वे संख्या जिनके गुणनखंडों का उभयनिष्ठ क्या हो, 1 हो। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जैसे में 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना। इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 का गुणनखंड कर 1 आएगा और 5, और 7 को गुणनखंड करेंगे तो 1 आएगा और 7। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1, तो इसका उभयनिष्ठ क्या है, 1। उभयनिष्ठ कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1, ठीक है ना। 5 और 7 को उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1। तो इनको क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या। मतलब वे संख्याएं जो जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या। जैसे में देख लीजिए 3 और 4, ये भी क्या है, सअभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 और 3। 4 का क्या होगा, 1, 2 और 3, लेकिन कॉमन क्या है, केवल 1 ही है, तो ये दोनों क्या है, सअभाज्य संख्या। तो एग्जाम्पल देख लीजिए 3, 4, 5, 6, 2, 3, 11, 13, ये क्या है, सअभाज्य संख्या है। मतलब वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो परमेय संख्या वे संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। जहां पर q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। वे संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान क्या नहीं होना, 0 नहीं है। यदि यहाँ पर 0 कर देते इसका मान क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा, ठीक है ना। p बटा q के मतलब एग्जाम्पल देख लेते हैं 1/2, 3/4, 5/7, ठीक है, 22/7, 1.5, ये भी क्या है, परमेय संख्या है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। 15/10 को लिखेंगे तो मान क्या आएगा, 1.5। उसी प्रकार देख लीजिए √4, ये भी क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि यदि इसको वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा। 2/1 कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार 1.33, ये भी क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मान लीजिए 1.3 पर क्या हो गया, बार, ठीक है ना। ये भी क्या है, परमेय संख्या है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। बार का मतलब यही संख्या क्या आ रही है, बार बार। अब हम देख लेते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जिसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सके, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। जैसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सके, ठीक है ना। जैसे में मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए 1.3, 4, 5, 6, मतलब ऐसे मान बढ़ता जा रहा है। तो क्या है, मतलब दशमलव अशांत है, दशमलव का मान कुछ नहीं तो कुछ आता जा रहा है। तो इधर फिक्स ही नहीं है, तो क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं, पर में मतलब p बटा q के रूप में नहीं चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार √2 का मान, इसका मान क्या आता है, 1.414 ऐसे आता जाता है, कुछ नहीं तो कुछ, ठीक है ना। इसको भी हम क्या p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसी प्रकार क्या √3 है, इसका भी मान 1 कुछ आता रहता है, इसका भी हम p बटा q के रूप में। और पाई का मान, e का मान, ठीक है ना, ठीक है। पाई का मान यदि 22/7 है तो क्या है, परमेय है, लेकिन पाई दे दिया है, g का मान हो गया, ये क्या है, इससे हम परमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।